सुंदर वन जंगल में कल्लू कौवा अपनी खूबसूरत सी पत्नी रानो के साथ पिकनिक पर आता है। उसकी पत्नी कहती है कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि मुझसे इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला है। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कल्लू कौवा कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुम्हें मैं कैसे न प्यार करूं। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तो तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देखता हूँ। उसकी पत्नी बहुत खुश हो रही होती है। उसे कल्लू कौवा के बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि वो कौन था। उसने बस उससे शादी कर ली क्योंकि कल्लू कौवा उसे बहुत प्यार से रखता था। कल्लू कौवा पहले से ही शादीशुदा था, ये उसकी पत्नी रानो को बिल्कुल नहीं पता था। कल्लू कौवा उससे कहता है कि तुम जहाँ घूमना चाहोगी मैं तुम्हें घुमाया करूँगा और तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें ला के दूंगा। तुम्हें तो अपने पंख से उड़ने की जरूरत भी नहीं है। मैं जब उड़ी हूँ तो तुम मेरे पीठ पे बैठ जाया करो। ये सारी बातें सुन के रानो को बहुत अच्छी लगती है। तभी वहाँ पे एक खूबसूरत सी शहरी लड़की आती है जो कि उनकी कैटेगरी की ही टुन्नी चिड़िया थी। वो बहुत स्टाइल में रहती है। उसे देख के कल्लू कौवा पीछे पलट जाता है और अपने रखे हुए थोड़े से रुमाल और मफलर स्टाइल में बांध लेता है और अपनी पत्नी की तरफ देखता भी नहीं है। वो खूबसूरत लड़की देख के फिर फिसल जाता है। इतने में वो खूबसूरत चिड़िया कहती है कि तुम्हारी असली नीयत मैं तुम्हारी पत्नी को दिखाना चाहती थी। तुम कभी किसी एक के होके नहीं रख सकते, तुम सिर्फ खूबसूरती पे मरते हो। और फिर वो अपने असली रूप में आ जाती है। उसका असली रूप बहुत ही घबराहट करने वाली थी। कल्लू कौवा उसे देख के घबरा जाता है। बहुत ही भयंकर और बहुत खतरनाक रूप देख के उसकी पत्नी भी डर जाती है और कहती है कि तुम कौन हो। तभी वो कहती है, सुनो रानो, मैं तुम्हारे पति की पहली पत्नी हूँ। इसने मुझसे शादी भी की थी क्योंकि मैं अमीर घराने की लड़की थी, इसलिए इसने मुझसे पैसों के लिए शादी की। या तो इसे पैसे या खूबसूरती चाहिए होते हैं। ये तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा, तुम्हें एक ना एक दिन ये धोखा देगा। इसने मुझे भी जान से मार दिया था, अपने पीठ पे बैठा के मुझे उड़ा रहा था और जब इसका मन भर गया तो एक दिन मैं इसके पीठ पे सो गई थी। उड़ते उड़ते तो हवा में से फेंक दिया। तुम इसके बातों पे कभी यकीन मत करना। कल्लू कौवा को बात समझ आ जाती और वो रोने लगता है और अपनी गलती की माफी मांगता है। बोलता, प्लीज मुझे जान से मत मारो। उसकी आंसू देख के उसकी पत्नी पिघल जाती है और उसे छोड़ के चली जाती है। आज के बाद कल्लू को अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहता है और कभी धोखा नहीं देता। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले।